प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मुझे स्पेशली इन 2 क्वेश्चनों की रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम में 6 नंबर में पक्के आएँगे, ठीक है? और ये 2 क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं। ये क्वेश्चन तो चलो एक बार नया बना है, इसको भी मैं डिटेल में सॉल्व कराऊँगा और ये आपके उदाहरण का ही प्रश्न है, ठीक है? पहली बात तो ये है, देखो बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र बना हुआ बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है? आपके उदाहरण में ये चित्र बना हुआ है, लेकिन ये चित्र बना हुआ नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दूँ। जो प्रश्न है बच्चों, आपको पहले प्रश्न पढ़ के सुना देता हूँ। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है, ठीक है? जीवा की लंबाई क्या पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। टी पी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यही लिखा आएगा, चित्र बना हुआ नहीं आएगा। चित्र आपको खुद पढ़ के खुद बनाना है, खुद पढ़ के खुद बनाना है, ठीक है? तो अगर मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं, सपोज करो ये चित्र नहीं है, ये चित्र अभी आपके पास नहीं है, तो उस स्थिति में आप चित्र कैसे बनाओगे? इसने क्या बोला है कि आपके पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो आपने एक वृत्त बनाना है। मैं चित्र बना के दिखा रहा हूँ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया, ठीक है? उसने क्या बोला है फिर आपके पास कि एक जीवा है पी क्यू जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जीवा, जीवा आपको बताइए क्या होता है? तो मैंने एक जीवा ले ली, ठीक है? ये हमारी जीवा है, ये मैंने एक जीवा ले ली। इस जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखी है प्रश्न में। कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है? और ये जो मैंने वृत्त बनाया, ये वृत्त का केंद्र मैंने ये क्या लिया? ओ लिया। हम इसमें क्या बोला है? पी और क्यू पर जो हमारी जीवा है, इसका नाम क्या है? पी क्यू है, ये पी क्यू है। कह रहे पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं, पी से भी स्पर्श रेखा खींची गई है और क्यू से भी स्पर्श रेखा खींची गई है। तो मैं एक स्पर्श रेखा खींच के दिखा देता हूँ। पी पर ये स्पर्श रेखा मैंने खींची और क्यू पे भी एक स्पर्श रेखा आपको खींचनी है, ठीक है? ये मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, जो कि कहाँ मिल रही है आपके? जो मिल रहा है आपके बिंदु टी पर, ये टी पर मिल रहा है, ये आपका है, ठीक है? ये चित्र आपका बनेगा। उसने फिर क्या बोला है? टी पे प्रतिच्छेद करती है यहाँ पर, तो टी पी की लंबाई बतानी है कि ये जो टी पी होगी इसकी लंबाई क्या होगी, ये आपको बतानी है, ठीक है? ये आपका चित्र बनेगा एग्जाम में, ये वाला मैंने बना के भी दिखा दिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है? चित्र चूँकि बना हुआ है, चित्र आपका बना हुआ है ना बच्चों, तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो देखो बच्चों, ये हमारा चित्र बना है, ये काम, ये चीज़ अपने को दे रखी थी। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा केंद्र पी से ओ को मिला देंगे। ये क्वेश्चन बड़े नंबर में पक्का हिस्सा लाएगा ही आएगा। तो रचना में आ जाओ, यहाँ रचना लिखेंगे। जो भी काम आप खुद करोगे वो रचना में आ जाता है, ठीक है? रचना हमारी क्या है? पी से ओ को मिलाने पर, पी ओ को मिलाने पर, पी ओ को मिला दो और टी ओ को भी मिला दो, पी ओ टी ओ को मिलाने पर, पी ओ और टी ओ को मिलाने पर, ठीक है बच्चों? देखो, इस पी ओ को मिला दिया और इस टी ओ को भी मैंने मिला दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। फिर मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोल देता हूँ कि जो टी पी, जो हमें लंबाई निकालनी है, मैंने मान लिया कि जो टी पी है वो हमारा एक्स है, हमें एक्स निकालना है। और ये जो टी आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ? वाई मान लेता हूँ। तो यहाँ लिख देंगे माना, माना टी पी हमारा एक्स है, ठीक है? और हमने क्या मान लिया? टी आर, टी आर हमने क्या मान लिया? वाई मान लिया, और हमें एक्स ही निकालना है, ठीक है? जब हमने इस टी से ओ को मिलाया था, टी ओ को मिलाया था, तो ये बिंदु आर से होती गई थी। इस बिंदु का नाम मैंने क्या दे दिया? आर दे दिया, ठीक है? ये आर दे दिया। जब हमने इसको मिलाया, ठीक है, आगे करके, तो ये क्या करेगी? देखो, ये क्या करेगी? इस जीवा को समद्विभाजित कर देगी। इस जीवा को क्या कर देगी बच्चों? समद्विभाजित कर देगी, ठीक है? ठीक है? और यहाँ पर कितना अंश का कोण बन जाएगा? यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, इधर भी और इधर भी। यहाँ दिखा देना, ठीक है? तो हमारे पास जो, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए जो पी आर होगा, जो हमारा पी आर होगा वो क्या होगा? इसको समद्विभाजित करेगी, क्योंकि ये लंबवत गया है ना, तो 8 की आधी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? 8 की आधी। आप पूरा लिखोगे यहाँ पर, पी क्यू की आधी हो जाएगी, पी क्यू की आधी हो जाएगी। पी क्यू हमारे पास क्या है बच्चों? 8 है, तो 8 की आधी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है? अगर देखा जाए तो पी और आर ये हमारे पास कितना है? 4 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी।
अब आप देखेंगे कि भैया ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है। तो लगा देते हैं समकोण त्रिभुज में नियम। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज पी आर टी में, पी आर टी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या होता है बच्चों, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण हमारे पास क्या है, टीपी है। तो यहाँ आ जाएगा टीपी का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार मेरे पास क्या है, टी आर है, टी आर का वर्ग, और लंब मेरे पास क्या है, पी आर का वर्ग। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं होगी, मैं मान रख दूंगा। टीपी टीपी हमने क्या माना है बच्चों, एक्स माना है, तो ये एक्स का वर्ग हो जाएगा। टी आर हमारे पास वाई है, तो ये वाई का वर्ग हो जाएगा। और पी आर हमारे पास 4 है, तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दुविधा, दिक्कत, परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लाइन खींच देते हैं, अगले स्टेप में आ जाओ। तो इधर तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इधर हमारे पास वाई स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना होता है बाबू, 16 होता है, ठीक है। 4 का वर्ग हमारे पास कितना होता है, 16 होता है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो मैं इसको फिलहाल समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज में। दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है हमारे पास, टी पी ओ। ये बड़ा वाला लेना है, आपको दिमाग में रखना है। मुझे पहले ये छोटा वाला लेना है समकोण त्रिभुज, और उसके बाद मुझे ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेना है। आप कहोगे भैया ये समकोण त्रिभुज कैसे हो गया, क्योंकि आप जानते हो ना, क्या जानते हो, कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ लिख भी देते हैं, प्रमेय प्रमेय 10.1 से, तो कोण P यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कोण P हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, बड़े वाले में आ जाना है अपने को, ओ पी टी में। फिर क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ठीक है। पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा पाइथागोरस प्रमेय तो लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, देखो उससे पहले आप देखो, क्योंकि जब इसमें जाओगे तो ये पूरी दूरी चाहिए आपको। इतने दूरी को तो आपने वही माना है, ये दूरी क्या है, आर ओ, ये भी तो चाहिए होगा। जब पूरे में जाओगे तो वाई प्लस इतना चाहिए होगा। तो आर ओ तो आपने निकाला ही नहीं है, आर ओ पहले निकालना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो पहले ये आर ओ आपने पहले निकाल लेना। अब यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ चूंकि, क्योंकि बाबू ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है। इसमें आ जाओ, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी आर ओ में, ठीक है। यहाँ पर 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ आपका हो जाएगा पी ओ का वर्ग बराबर हो जाएगा पी आर का वर्ग प्लस आर ओ का वर्ग। आर ओ हमें पता नहीं है, अब हम मान रखेंगे। पी ओ हमारे पास 5 है, आराम से करवा रहा हूँ। पी आर हमारे पास 4 है, और आर ओ हमें निकालना है। तो पा बचे कितना होता है बच्चों, 25, 4 जो को 16, ये हो जाएगा आर ओ। संख्या को एक तरफ लाओगे, ये आ जाएगा 9 आर ओ। तो आर ओ कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आर ओ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो आर ओ हमें पता नहीं था वो हमें पता चल चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो अब आ जाते हैं त्रिभुज पी टी ओ में, ठीक है। कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण हमारे पास क्या होगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण हमारे पास टी ओ है, टी ओ का जो वर्ग होगा वो टी पी का वर्ग होगा प्लस पी ओ का वर्ग होगा, है ना। ये जो कर्ण का वर्ग है वो बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मान रखते हैं, ठीक है। टी ओ हमारे पास कितना है, वाई और यहाँ से 3, तो टी ओ हमारे पास है बाबू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास टी पी कितना है, टी पी हमने एक्स माना था, एक्स का वर्ग। और पी ओ कितना है, 4 है, सॉरी 5 है। पी ओ हमारे पास कितना है, 5 है, ये वर्ग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक किसी भी बच्चे को
नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो देखो बच्चों, क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लिया था हमने, अब इसको भी थोड़ा खोल देते हैं ना, इस वाले पद को क्या करते हैं, थोड़ा खोल देते हैं। खोल दूँ? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो बाबू, यहाँ से मिल जाएगा हमें a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस के 2ab, और इधर हमारे पास है 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल देता हूँ। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए, और यहाँ तक समझ में आए तो ही आगे बढ़ना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे मेन पार्ट है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो समीकरण 1 है, इसमें से समीकरण नंबर 2 को घटा दूंगा। ठीक है, अगले पेज में, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 बच्चों हमारे पास क्या था, मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16, और समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर वालों को एक्स स्क्वायर की तरफ ही रखना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग, और इधर हमारे पास है वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर, और फिर है अपने वहाँ 6y प्लस 9, 6y प्लस 9। ठीक है, ये मैंने रख दिया। घटाना है, घटाने पे क्या होता है बाबू, नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। एक्स स्क्वायर से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, इधर हमारे पास क्या बचा, माइनस 5 का वर्ग, और इधर 16 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, माइनस का 6y। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब माइनस 5 बचे 25, 7 माइनस के 6y, माइनस का 6y इधर आके हो जाएगा प्लस का 6y, माइनस का 25 इधर आके प्लस का 25, और यहाँ पर ऑलरेडी 7 है, तो ये हो जाएगा 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32, बराबर इधर अपना 6y है, 6 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा 6। काटो, कुछ कट रहा हो तो काटो, तो 2 3 6, 2 कम 2, 2 छंग 12, तो y का मान हमें क्या मिल गया बाबू, 16/3 मिल गया। लेकिन हमें तो y निकालना ही नहीं है, हमें तो x निकालना है, लेकिन बिना y के x निकलेगा भी नहीं। y का मान निकल चुका है, y का मान निकल चुका है, y का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर अगले स्टेप में y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बराबर है अपना वाई स्क्वायर प्लस के 16, यही है ना, ये लिख दिया। अच्छा, अब हम मान रखेंगे, y का मान है 16/3 स्क्वायर, और यहाँ पर अपना 16। अगर आप देखोगे ऊपर से 16 क्या है, उभयनिष्ठ है, 16 गुणा 16 हो जाएगा 3 का वर्ग 9, अगर इसको मैं लिखूँ ढंग से, तो ऊपर से हमारा 16 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ आ जाएगा 16/9, 16 एकम 16, तो यहाँ से लॉस हो जाएगा 9, 16 एकम 16, 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा 16 25/9, वर्गमूल निकालेंगे x, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3, तो हमें हमारा x का मान मिल जाएगा 20/3। हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 20/3। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर दिया मैंने डिटेल्ड में। कहीं पे भी दिक्कत हो, दुविधा हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं बाबू अगले प्रश्न में। हाँ, एक बच्चे ने मुझे मेल भी किया है, इस प्रश्न को, दोनों प्रश्नों को मेल किया है, और मुझे बोला सर प्लीज़ प्लीज़ ये करवा दो, हमें ये हो ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा चलो करा ही देते हैं, अच्छे प्रश्न भी हैं। ये वाला तो कहीं पर ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा आपको, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ। सिद्ध करने वाला मिल जाएगा, लेकिन आगे का प्रोसेस कैसे होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले बात तो देखो क्या है, आधारभूत अनुपातता प्रमेय के विलोम को लिखिए। तो ये क्या होता है, यानी कि प्रमेय 6.2 लिखना है आपको, प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.2 क्या कहती है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC मैंने लिख दिया,
इस त्रिभुज का नाम मैंने क्या लिख दिया, ABC। और एक भुजा ऐसे गई है जिसको प्रतिच्छेद करिए दो बिंदु पर, इसका नाम D है, इसका नाम E है। तो ये क्या कहती है, यदि क्या AD बट्टा DB बराबर हो AE बट्टा EC, यदि AD बट्टे DB बराबर हो AE बट्टे EC, भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो ये तभी संभव है जब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या हो, समानांतर हो, यानी कि DE समांतर हो BC के। ये अपने को क्या करना था, लिखना था। ये प्रमेय बोला कि लिख के दिखाओ, तो लिख के दिखा दिया। आधारभूत अनुपगता प्रमेय को लिखिए।